नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। लोकसभा चुनाव में प्रचार अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल पर वीडियो बनाइए। उत्तराखंड क्रांति दल की क्या हैसियत होगी इस चुनाव में, वो कितना इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कीजिए। मैं आमतौर पर अवॉइड करता हूं, क्योंकि अगर मैं पूरी रिपोर्ट बनाऊंगा तो इसमें बहुत सारे विश्लेषण करने पड़ेंगे और फिर बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मेरे से आग्रह किया कि नहीं, एक विशेष रिपोर्ट उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व पर बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने कई ऐसे युवा चेहरों को अपना समर्थन इस चुनाव में दिया है जिससे उत्तराखंड क्रांति दल की तस्वीर बदल सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल की हैसियत क्या है आज की तारीख में, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि कुर्सी जो उत्तराखंड क्रांति दल का सिंबल था वो अब उत्तराखंड क्रांति दल के पास नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 1% के आसपास वोट हासिल कर पाई है। 2017 के चुनाव में तो सिर्फ 0.6% वोट ही हासिल कर पाई थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में 1.1% वोट उत्तराखंड क्रांति दल को हासिल हुआ था। अब अगर इसे नंबर में हम देखें तो उत्तराखंड क्रांति दल को लगभग 58,000 वोट प्राप्त हुए थे। 60,000 से 2,000 कम वोट यूकेडी को मिले थे। और अंदाजा लगाइए, एक धर्मपुर विधानसभा में विधायक चुने गए विनोद चमोली, सिर्फ विनोद चमोली को ही 58,000 से ज्यादा वोट मिले थे और पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल को सिर्फ 58,000 वोट मिले थे। इससे उत्तराखंड क्रांति दल की हैसियत का अंदाजा तमाम दर्शकों को लग गया होगा। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल कुछ नए प्रयोग कर रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन हुआ और इन दोनों आंदोलन से 2 युवा निकले। एक आशुतोष है जो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से अब चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको अपना समर्थन दे दिया है, या कह लीजिए कि वो उत्तराखंड क्रांति दल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। देहरादून में बेरोजगारों का आंदोलन चला और बॉबी पवार उस आंदोलन से निकले। बॉबी पवार ने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया और उत्तराखंड क्रांति दल ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया, इस भरोसे के साथ कि ये दोनों युवा अगर ठीक ठाक वोट ले जाएं और उत्तराखंड क्रांति दल का नाम अगर हो जाए तो उत्तराखंड क्रांति दल रिवाइव हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल कैसे रिवाइव होगी, उत्तराखंड क्रांति दल में नेतृत्व किन हाथों में है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को विधानसभा में चुनकर राज्य की अलग अलग विधानसभाओं ने भेजा तो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक सत्ता के साथ भागीदार हो गए और उन्होंने अपने दल को मजबूत नहीं किया। भागीदार होने के बाद उन्होंने अगले चुनाव में उन्हीं दल का साथ ले लिया जिन दलों के साथ उन्होंने भागीदारी करी। इसके तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो दिवाकर भट्ट हो, चाहे वो प्रीतम पंवार हो। दिवाकर भट्ट बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, वहां से हार जाते हैं और फिर वापस उत्तराखंड क्रांति दल में आ जाते हैं। प्रीतम पंवार यूकेडी से भी चुनाव जीत गए, फिर वो बीजेपी में भी शामिल हो गए, अब वो बीजेपी के ही विधायक हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिखाई देती हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व कुशल हाथों में शायद था ही नहीं। जिन लोगों ने नेतृत्व को संभाला, जीते, वो राजनीतिक रूप से 2 प्रमुख दलों के साथ ही गठजोड़ करते हुए नजर आए। ज्यादातर ने बीजेपी का दामन थामा। अब नेतृत्व का क्राइसिस उत्तराखंड क्रांति दल में है, लेकिन जितना भी नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल में होता है वो एकजुट नहीं होता और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा नकारात्मक वजहों से खबरों में रहता है और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में हाशिए पर चला गया है। 1989 ये वो साल था जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था और उत्तराखंड राज्य की जब आंदोलन हुआ तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ने वो आंदोलन नहीं किया था,
बल्कि वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें राज्य की जनता घरों से निकलकर सड़क पर आ गई थी, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लग गई थी। और उत्तराखंड क्रांति दल को शायद उस समय भी यह गलतफहमी हुई थी कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हो गया है और सफलतापूर्वक उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उस समय उत्तरांचल राज्य था, 2007 में इसका नाम बदला गया। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक पहली विधानसभा में भी जीते, जहां तक मुझे याद आता है 4 विधायक थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या घटती चली गई और आज विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिनिधित्व 0 है। और उत्तराखंड क्रांति दल अब नए युवकों के जरिए अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल रिवाइव इन चुनाव में हो पाएगी। छोटे छोटे इलेक्शन में अपने जनाधार को मजबूत किया जा सकता है और कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिन मुद्दों की वाकई में जरूरत है। उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ गैरसैंण को राजधानी बनाने, मूल निवास और स्थायी निवास के पचड़े में फंसकर और जमीनों की खरीद फरोख्त में कुछ सख्ती किए जाने की मांग, जो लगातार मजबूत भू कानून की बात हो रही है, उसकी मांग करती रही है। ये मांग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये एक कोर एजेंडा है उत्तराखंड क्रांति दल का, इसे होना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, समय समय पर मुद्दे बदलते रहते हैं। उन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल कभी आगे नहीं आई। मसलन जब बेरोजगारों का आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्वरूप है वो कहीं दिखाई नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखाई नहीं दिया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से तमाम जो युवा थे वो सड़कों पर थे, तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर थे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का वो रूप दिखाई नहीं दिया। तो शायद उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खिसकने की, अस्तित्व विहीन होने की यही वजह है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।